नगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 2:30 बजे अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही साथ कोविड पीड़ितों से हालचाल भी जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस दौरान ये कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी की तीसरी वेव यानी तीसरी लहर का असर दुनिया के साथ साथ प्रदेश पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में कोरोना प्रबंधन की चारों तरफ तारीफ और सराहना की जा रही है। इसकी सराहना दुनिया भर में हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जीविका और जान बचाने का प्रबंधन कर रहे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की थर्ड वेव वर्तमान में पूरे देश में, पूरी दुनिया में और प्रदेश में भी है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड के निरीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा बुलंदशहर पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम कर लिए गए थे और तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 2 बजे निकुंज हॉल में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित भी किया। इस दौरान जनपद के प्रमुख समाज सेवी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि लोग भी मौजूद रहे। बताते चले कि कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से महज 100 लोगों को ही हॉल में प्रवेश की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ की। बताते चले कि विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए समर्थन की अपील भी की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको गिरफ्त में लाने का जज्बा होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। और वही बीजेपी ने आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। बताते चले कि यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज आगरा पहुंचे। यहां पर डिप्टी सीएम ने छावनी विधानसभा प्रत्याशी जीएस धर्मेश के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने सुनी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज छावनी विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जीएस धर्मेश यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए डोर टू डोर कार्यक्रम आज चल रहा है और कुछ लोग भी देखा जा रहा है सर समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई, कितने बड़े बड़े लोग और वरिष्ठ लोग, कोई समाजवादी छात्र सभा का है, कोई समाजवादी युवजन सभा का है, कोई महिला सभा का है, कोई व्यापार मंडल का है, कोई ब्राह्मण सभा का है, कोई किसी और पिछड़े समाज का है। तो तमाम लोग अपने आप से निकल कर आ रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण है और यही जीत दिलाने के लिए मैं समझता हूँ एक उदाहरण है दूसरे दलों के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैं इस समय आगरा में हूँ। आगरा में तो ना सपा दिख रही है, ना कांग्रेस दिख रही है, ना बसपा दिख रही है। एक पक्षीय चुनाव है और यही हाल पूरे प्रदेश का है। तो मुख्यमंत्री जी, देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा में थे, आज उप मुख्यमंत्री आगरा में। बहुत आसानी से एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता को देख पा रहा है और उससे कहीं ना कहीं उसको ऊर्जा का उसमें संचार देखा जा रहा है। इस तरह इसको इस नशा को कैसे देखते नहीं, यही तो बीजेपी की व्यवस्था की विशेषता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा संपर्क बूथ अध्यक्ष से होता है और दूसरे दलों में उनका दिग्दर्शन होता है टेलीविजन पे। और अगर चुनाव आ जाता है तो हो सकता है हाथ हिलाते हुए हाय और हेलो वाला दूसरे दलों के नेताओं का दर्शन लोग सड़क पे खड़े होकर कर लें। बीजेपी का यही अंतर है और बीजेपी इसीलिए लोगों से अपने को अलग बांधती है। डोर टू डोर कार्यक्रम जो देख सकते हैं आप कि जो लोग ज्वाइन किए गए हैं वो लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग आज आगरा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ज्वाइन किया और लगातार कहना है डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि एक बूथ कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ी आसानी से मिल सकता है और कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा का संचार होता है। अपने साथी मुबीन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता का झंडा फहराने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज राजनेताओं को चुनावी मैदान में अब उतार दिया है। वहीं राजनीति के कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने चुनावी रथ की रफ्तार को और ज्यादा गति दे दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। यहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है। वहीं बारिश के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से सही, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर पहुंचे हैं और बारीकी से बिजनौर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चुनावी चर्चा करने में जुटे हुए हैं। उनके यहां पहुंचने पर जनपद के विधायकों ने जेपी नड्डा को गुलाब का फूल देकर वहां उन्हें सम्मानित किया। और वहीं मथुरा जिले में मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के पास एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये मालगाड़ी दरअसल राजस्थान से गाजियाबाद के लिए सीमेंट लेकर जा रही थी, जिसके 15 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इसके कारण 10 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और करीब 12 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी करना पड़ा। बताते चले कि जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे पर पटरी से उतरी। रात होने के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कत आई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजह से मथुरा की तरफ ये जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। दरअसल बागपत में भी शादी समारोह के दौरान युवक ने हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगने से वो युवक घायल भी हो गया। वहीं घायल युवक को मेरठ रेफर किया गया। बताते चले कि घायल युवक ढिकौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने हथियार फैक्ट्री से 20 तमंचे, 4 बंदूक और मस्कट बरामद करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पुलिस ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों को देखते हुए डिमांड पर तमंचे बनाए जा रहे थे। और वहीं अलीगढ़ एयरपोर्ट से संचालित की जा रही अलग अलग एविएशन कंपनियों द्वारा ट्रेनिंग के बीच हादसा हो गया। दरअसल 2 सीटर प्लेन खेत में जा गिरा। गनीमत यही रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। हादसे के कारणों का अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है।
और फिलहाल पश्चिमांचल लाइव में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, डोर टू डोर अभियान में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपना बड़ा फैसला दिया है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। तो डोर टू डोर अभियान में भी 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदियां रहेंगी। तो डोर टू डोर अभियान में भी केवल 10 ही लोग शामिल हो सकेंगे, यानी 10 लोगों के साथ ही अब डोर टू डोर अभियान भी चलाया जाएगा। हर पार्टी अब डोर टू डोर अभियान चला रही है और ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला चुनाव आयोग का कि अब केवल 10 ही लोग इस डोर टू डोर अभियान में शामिल हो सकेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिसूचना चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां पर ये साफ किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा, यानी रोक लगाई गई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, और कोरोना किस तरीके से लगातार अपने पैर पसार रहा है और कोरोना संक्रमण का फैलाव जिस तेजी के साथ हो रहा है, उसको मद्देनजर विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हीं को देखते हुए डोर टू डोर अभियान में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आगरा की, जहां पर आगरा में विधानसभा चुनाव को लेकर शमशाबाद पुलिस ने देर रात देहात क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सभी वाहनों को बारीकी से चेक किया, तो वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता का भी पालन करवाया। बताते चले कि राजस्थान की तरफ से आने वाले वाहनों की भी पुलिस ने सघनता के साथ चेकिंग की। और बताते चले कि चुनाव के समय पर यह अक्सर देखा जाता है कि अवैध तरीके से शराब, नकदी और चुनाव प्रचार की सामग्री को छुपाकर लाया जाता है, जिसको लेकर लगातार पुलिस एक्टिव और अलर्ट है और क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट भी बनाए हैं।
तो कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये अक्सर देखा जाता है कि अवैध तरीके से तस्करी की जाती है और अवैध तरीके से नकदी जो है वो लाई जाती है और उसी को रोकने के लिए, उसी की रोकथाम के लिए यहाँ पर चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। चेकिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ पर वाहनों को रोककर उनकी सघनता से चेकिंग की जा रही है और उनकी तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद कुछ संदिग्ध पाए जाने पर उन पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है। और वही बदायूं में सरसों के खेत में 22 साल के युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शव की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी हासिल की। पूरा मामला फैजगंज बेहटा के बझेड़ा गांव का बताया जा रहा है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहता के अंतर्गत बझेड़ा गांव में आज एक सरसों के खेत में एक लगभग 22 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पे फैजगंज बेहटा की पुलिस पहुंची और बाद में उस मृतक की शिनाख्त मनबीर पुत्र शर्फीलाल ओरछी, इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले ओरछी गांव के निवासी के रूप में हुई। इनकी बझेड़ा में एक दुकान है, जिस पे ये प्रातः 10 बजे गए थे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे। उसके साथ बैठ करके थोड़ी देर अलाव तापा, दुकान में बैठे। उसके बाद मोटरसाइकिल से ये बगल में टेलर को बता करके कहीं जाने की बात बता करके गए और दोपहर में इनकी डेड बॉडी वहाँ पे सरसों के खेत में मिली है। और वहीं नोएडा में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते तापमान गिर चुका है। बारिश और ठंड ने के डबल अटैक से लोग खासा परेशान और दिक्कत में हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी 30 जनवरी तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। उत्तर भारत समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा और कई अन्य जगहों पर भी 3 डिग्री तक तापमान गिर गया है, जिसके बाद ठंड बढ़ सकती है। और वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल यहां पर मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर कुरैशी समेत करीब 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का सीधा आरोप लगा है। बताया ये जा रहा है कि मुरादाबाद देहात सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर कुरैशी ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ गल शहीद इलाके में जश्न का जुलूस भी निकाला था और इसी दौरान बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। बताया ये जा रहा है कि जुलूस के दौरान आचार संहिता और कोरोना की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन भी किया गया। जुलूस के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम भी लगा लिया था और इसी दौरान आचार संहिता और कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने थाना गल शहीद में धारा 188, 269, 270 आईपीसी और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ लोग उसके आसपास जो थे कल दिखे गए थे नॉमिनेशन के बाद। क्या पूरा मामला है? माध्यम से ही हमें एक वीडियो प्राप्त हुई थी जिसमें हाजी नासिर कुरैशी जो है उनके आसपास भीड़ एकत्रित है और नॉमिनेशन के बाद ये इकट्ठा हुए थे। वीडियो के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे, जहां पर सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में पहुंचने पर नकुड़ प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि सपा और बसपा ने यूपी में कभी भी विकास का काम नहीं किया, जबकि योगी सरकार की तरफ से 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं। में बंद करने का काम किया।
आज का उत्तर प्रदेश और कल के उत्तर प्रदेश में यही। देखिए, सभी लोगों ने मन बना चुका है कि बीजेपी को वोट देना है। सभी लोग मना चुके हैं और समाज के सभी वर्गों ने ये तय। कारण क्या है कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी के आने के बाद गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चली हैं गरीबों के, यानी एक गांव को खुशहाल करने के लिए गरीब का प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, सौभाग्य योजना है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि, क्रय केंद्र है, गांव को सड़कों, गांव को शहर से जोड़ने का काम हुआ है। तो इतने काम हुए हैं, बिजली 24 घंटे देने का। तो लोगों ने मन बनाया है कि एक ईमानदार नेतृत्व है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के ही नेतृत्व हम लोग चुनाव मतदान करना है और पुनः सरकार बनाना है। और वहीं नोएडा से खबर, जहां नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जबकि 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हैं, 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। तो पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल भी थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हैं, जबकि 2 गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद किया गया है और पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल भी थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन से ज्यादा लूट के मामलों में शामिल थे। तो नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, जबकि 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और बदमाशों से लूट का सामान बरामद हुआ है। तो पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हैं, जबकि 2 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है और पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल थे, संलिप्त थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हैं, जबकि 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और लूट का सामान भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बदमाशों से लूट का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल थे और नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इसी मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, जबकि 2 गिरफ्तार किए गए हैं और बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पकड़े गए बदमाश आधा दर्जन लूट में शामिल भी थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां बदमाशों से लूट का सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो बदमाशों से लूट का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और गाजियाबाद से इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रबुद्ध वर्ग बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। कल गाजियाबाद की 2 विधानसभा में करेंगे वार्ता। तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है, प्रबुद्ध वर्ग बैठक को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गाजियाबाद की 2 विधानसभा में वार्ता करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे। साहिबाबाद और सदर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बैठक में शिक्षा, साहित्य, व्यापार, चिकित्सा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बैठक कर संबोधित करेंगे। 2 विधानसभाओं में प्रेस वार्ता करेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे कल सीएम योगी आदित्यनाथ। और चलिए फिलहाल इसी के साथ पश्चिमांचल लाइव के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क के साथ।